अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक-ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और आज का दिन शुरू हो गया है और मेरी जो आज की रूटीन है, अपने लिए मैं बना रही हूँ चाय और उसके साथ-साथ सुबह सालन बना है आज हमारे घर में, शिमला मिर्चें और आलू। तो ये तो हमारा सालन सुबह से ही रेडी हो चुका है, सो अपने लिए नाश्ता हो रहा है, चाय बना रही हूँ। बच्चों को स्कूल भेज के मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, उसके बाद मैं उठी हूँ और लिटरली बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन आपको पता है फ्राइडे का दिन इतना बिज़ी होता है कि मैं आपसे मतलब बता ही नहीं सकती। तो मैं ये है कि मेरी तरफ से कोशिश होती है कि मैं 1 दिन पहले ही सारे कामों को जो एक्स्ट्रा होते हैं वो कर लिया करूँ। लेकिन इस कदर गर्मी है कि कुछ भी करने को दिल नहीं करता है। एक्स्ट्रा काम का तो सोच भी नहीं सकते क्योंकि इतनी गर्मी में वैसे ही हालात जो हैं गर्मी से मतलब अजीब-सी ही तबीयत हुई हुई होती है गर्मियों में स्पेशली। सो इस वज़ह से उससे पहले तो हो नहीं सकते, तो काम रूटीन वाइज़ ही चल रहे होते हैं, तो रूटीन फिर से मेरी स्टार्ट हो चुकी है और मेरी चाय बन रही है। एक दिन पहले मैंने स्टार्ट किया था 1 दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे, तो वही कपड़े पूरे घर में बिखरे हुए थे, डाले हुए थे आगे-पीछे के, जल्दी से सूख जाएँ। एक्चुअली जो बाहर हमारी तार गैलरी में थी, वो जो है टूट चुकी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कमरे में और आगे-पीछे दरवाज़ों पे और सोफ़े वगैरह पे फैला दिए जाएँ। आप यकीन करेंगे गर्मी इतनी है कि कपड़े बस ड्राई करने के फ़ौरन बाद थोड़ी देर में ही सूख जाते हैं। तो रात भर के ये कपड़े थे, मैंने इनको समेटा और मैं अब अपने बेटे के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। जुम्मा था, बच्चे स्कूल से आ चुके थे और मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे बेटे की थोड़ी तबीयत छोटे वाली की बुखार था उसको, लेकिन स्कूल की छुट्टियाँ अब देरी तो नहीं करवा सकते क्योंकि फाइनल पेपर आने वाले हैं, तो मैं इसको सुबह मेडिसिन देकर ही मैंने इसको स्कूल भेजा था। तो बच्चों के मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर रही हूँ, वो बात ले रहे थे। सो जल्दी से कपड़े प्रेस करने के बाद मैंने सोचा खाना तो रेडी है, तो इसके साथ ही आज मैंने जो है काम थोड़ा लेट शुरू इसलिए किया था, जो मुझे ज़रूरी काम पहले समझ में आ रही थी मैंने वो किया है क्योंकि झाड़ू-पोछा बच्चों के आने से पहले मुझे फ़ौरन-फ़ौरन करना था कि ये ना हो कि फिर पता है बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, तो फिर बच्चों के साथ लग जाता है बंदा, तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट से पहले झाड़ू-पोछा कर लेते हैं, सफाई वगैरह कर लेते हैं। डस्टिंग हो जाएगी तो फिर उसके बाद ये है कि बच्चे आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर किचन का काम आराम-आराम से मैं करती रहूँगी। तो मैंने सबसे पहले झाड़ू-पोछा किया और उसके बाद मैंने कपड़े नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने फटाफट से बच्चों के कपड़े प्रेस कर दिए क्योंकि मेरे नाश्ता करने के दौरान बच्चे आ चुके थे क्योंकि मैंने पहले झाड़ू मैं तो काम पहले निपटाया है, उसके बाद मैंने नाश्ता किया है। सो मुझे जल्दी-जल्दी मैनेज करना इसलिए भी था कि बच्चों को स्कूल से आते ही आपको पता है फ्राइडे हाफ डे होता है, सो बच्चे जल्दी आ जाते हैं और गर्मी इतनी है कि उनको सबसे पहले आते ही एक तो बात लेनी होती है, उसके बाद उन्होंने खाना खाना होता है। मेरी कोशिश ये थी कि मैं रोटियाँ बना लूँ, लेकिन किचन इतना मेस हुआ हुआ था कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं फ़ौरन से पहले ही उठा के बर्तन वग़ैरह छोड़ के तो रोटियाँ बनाने लग जाऊँ। फिर मैंने बच्चों को थोड़े बहुत स्नैक्स पकड़ा दिए थे, मैंने कहा आप लोग ये खाओ जब तक और फ्रूट भी था मैंने दे दिया था, लेकिन ये है कि फ्रूट बच्चे शौक से नहीं खाते। आपको पता है आजकल बच्चे जो हैं थोड़े मॉडर्न हैं और उनको ऐसी चीज़ों से दिल उनका नहीं करता खाने का, फ्रूट्स वग़ैरह उनको नहीं पसंद आते। तो फिर मैंने इनको थोड़े बहुत कुछ पड़े हुए थे स्नैक्स बिस्किट्स वगैरह, मैंने कहा ये भी आप खाओ, मैं फटाफट से काम थोड़ा-सा किचन समेट लूँ, फिर मैं आपके लिए रोटी बना लेती हूँ। तो आपको पता है सालन बना हुआ हो तो आधी से ज़्यादा टेंशन एक तो ख़त्म हो जाती है क्योंकि खाना जो है बनाना इतना मुश्किल नहीं जितना सोच-विचार में टाइम लग जाता है। सो मैंने फटाफट से रोटियाँ वगैरह तैयार की, बनाई उनको पहले पहली रोटी उतरते ही मैंने अपने बेटे को पकड़ा दी थी कि आप ये पहले खा लो, उसके बाद मैं फिर देखती हूँ। और काम। तो कपड़े ये समझने पूरा दिन कपड़े बेड पे यूँ ही पड़े रहे। मतलब ये है कि काम मैंने निपटाए उसके बाद मैंने नमाज़ भी पढ़नी थी। आपको पता है फ्राइडे का दिन वैसे ही पता नहीं मुझे पता ही नहीं चलता। एक तो फ्राइडे मेरी नज़र में ना बहुत ही छोटा-सा दिन होता है। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद और भी किसी के साथ ये है। तो आप भी बताइएगा कि आपका फ्राइडे का दिन कैसा गुज़रता है? मैं पूरा दिन कपड़े ये बेड पे पड़े रहे, ये समझ लें कि मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद ये 4 बजे के जब टाइम था जब मैं कपड़े तह लगा रही थी
और मैंने ये कि फटाफट से भी तय लगाने हैं इसलिए भी वो कर दिए। काफ़ी जो हैं कपड़े ऐसे थे जो मेरा दिल थोड़े-थोड़े जो होता है ना उनमें थी नमी ना, तो मैंने उनको बाहर फिर दोबारा से डाल दिया था। तो आधे कपड़े ये पड़े हुए थे, मैंने कहा फटाफट से इनको मैं तय लगा दूँ। तो आपको पता है ये छोटा बेटा ना मेरा बीच में आ के मुझे तंग कर रहा था और मुझे बार-बार कह रहा था, मम्मा आप जो हैं अभी कपड़े तय ना लगाएँ, आप बाद में लगाइएगा, आप मुझे पहले मोबाइल दे दें। तो मैंने उसको बोला, बेटा आप स्कूल से आए हुए हो, आपको तबीयत भी आपकी ठीक नहीं है, तो आप थोड़ी देर लेट जाओ, सुकून कर लो थोड़ा-सा। लेकिन नहीं भई, उसको मोबाइल चाहिए था और वो बार-बार मोबाइल की तरफ आ रहा था। मैंने बोला मेरी अभी वीडियोज़ बन रही हैं, आप उन उसको अभी छोड़ दो। बच्चा तो मेरा ये है कि दवाई देती हूँ तो फ़िल वक़्त बेहतर है अभी। मेरे कपड़े 1 दिन पहले आज मैंने पहले मैं व्लॉग्स जो मैंने बनाए थे उनमें मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं फ्राइडे को मशीन लगाती हूँ। लेकिन आप यकीन करेंगे मैंने तकरीबन दो दूसरा हफ़्ता है ये मैं फ्राइडे को स्किप कर दिया है, क्योंकि आप यकीन करेंगे फ्राइडे को एक तो नमाज़ का टाइम फ़ौरन-फ़ौरन से होता है, ऊपर से सबके सबसे पहले कपड़े प्रेस करने होते हैं। और आपको पता है मतलब फ्राइडे का दिन ना मेरा बहुत बिज़ी दिन होता है। मैं इस वज़ह से मैंने अपने इस रूटीन को थोड़ा स्किप किया और मैंने इसको वो सोचा कि क्यों ना कि मैं फ्राइडे से 1 दिन पहले मशीन लगा कर दिया करूँ। ख़ैर एक कपड़े तय लगा दिए जाते हैं, उसकी वो मुझे टेंशन नहीं थी, लेकिन कपड़े धोने का जो काम है ना वो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। ये समझ लें कि मेरी जब मैं रात को लेटती थी तो मुझे पता चलता था कि मेरी कहाँ-कहाँ मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है। मैंने फ्राइडे को अब चेंज करके थर्सडे को अब मैं लगाती हूँ मशीन, कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। मेरे 1 हफ्ते बाद कपड़े धुलते हैं। मैं फ्राइडे को लगाया करती थी। मेरा फ्राइडे को लगाने का मकसद कुछ इसलिए ये भी होता था कि वही सब जो हैं कपड़े वगैरह जो हैं एक्स्ट्रा जो होते हैं वो उतार देते हैं तो दूसरे पहन लेते हैं। तो मेरा ये भी होता है कि कपड़े एक्स्ट्रा जो उतरे हुए होते हैं वो भी धुल जाते हैं। लेकिन अब मैंने वो कहते हैं ना कि जितना बंदा सोचता है उसी सोच में ही इंसान लगा रहता है। मैंने सोचा क्यों ना कि इन 2-4 कपड़ों की खातिर मैं अपने आप को इतना थकाती हूँ और हर चीज़ को मैनेज कर रही होती हूँ, तो मैंने सोचा नहीं भई अब ऐसा नहीं होना चाहिए, अब अपने आप को थोड़ा-सा रेस्ट भी देना है। मैंने सोचा क्यों ना अब मैं 1 दिन पहले मशीन लगा लिया करूँगी ताकि जब नेक्स्ट डे में जब सारे काम कर लूँ, नमाज़ का टाइम हो तो मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन ना हो कि मुझे अब यूँ ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो कपड़े भी माशाल्लाह से अच्छे खासे होते हैं, कपड़े और बर्तन तो माशाल्लाह हर ही जगह पे जितने बोलो उतने ही कम है। तो बहुत कपड़े होते हैं हर जगह मतलब मेरा ये होता है कि मैं मशीन जब लगा लूँ ना तो मुझे हालाँकि मेरे हस्बैंड कभी बोल देते हैं कि उतने कपड़े धो लिया करो जितनी हिम्मत हुआ करे, हेल्पर्स तो वैसे भी नहीं मिलती हमें। मैंने सोचा कि मेरी आदत शुरू से ही ऐसी है कि मैं जब मशीन लगा लूँ तो मैं चाहती हूँ एक भी मतलब कपड़ा कोई भी ना बचे। हर चीज़ उतार के धोती हूँ ताकि जब होता ही है ना कि देखो अब मशीन लगी हुई है, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपसे वो करती हूँ। काफ़ी औरतें ऐसी होती हैं जो ये बोलती हैं कि भई अपनी जान खा रही है या अपने लिए तो फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ कि भई जब इंसान को पता होता है कि सारे काम खुद ही करने हैं, हर चीज़ को मैं उठा के लाती हूँ उसको मतलब धोती हूँ मशीन में। तो क्यों बंदा सर्फ़ ज़ाया करे 2-4 कपड़े धोए। तो एक ही दफ़ा अच्छे ख़ासे जब कपड़े हो जाते हैं 1 वीक के फिर उसके बाद ही मैं मशीन लगाती हूँ। हाँ, 1 वीक से ज़्यादा मेरा नहीं होता टारगेट, मैं कहती हूँ 1 वीक में ही कपड़े धुल जाने चाहिए। आप ये बताइएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप ही कपड़े 1 वीक के बाद धोते हैं या काफ़ी घरों में तो काफ़ी दिन टाइम के बाद धुलते हैं। तो मैं तो भई जितनी हिम्मत ताकत होती है उस हिसाब से मशीन लगा देती हूँ। आई होप सो मुझे आपको मेरा व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और न्यू हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब, लाइक करना नहीं भूलिएगा और अगर मेरे आपको व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर कीजिएगा। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। तो इसके साथ नेक्स्ट अच्छी बातों के साथ दोबारा से व्लॉग्स में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।